हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं रीतिकालीन कविता। रीतिकालीन कविता में 3 धाराएँ होती हैं। पहला है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा। दूसरा होता है रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा एवं तीसरा होता है रीति मुक्त काव्य धारा। तो पहले हम देखते हैं रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं क्या थीं। उसके बाद इस वीडियो में हम रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकालीन काव्य की जो विशेषताएं हैं, इसमें लक्षण ग्रंथों के माध्यम से काव्य तत्वों की व्याख्या की गई है। काव्य तत्व मतलब छंद, अलंकार आदि। श्रृंगार काव्य का युग है, इसमें केवल श्रृंगार काव्य की रचनाएं ही मिलती हैं। अलंकारों का अतिशय प्रयोग मिलता है इस काव्य में, इस युग के काव्य में। पूरे रीतिकालीन काव्य में आप देखेंगे अलंकारों का हर कवि अतिशय प्रयोग करता है। श्रृंगार एवं भक्ति का काव्य है, मैंने आपको पहले बताया श्रृंगार का काव्य है, श्रृंगार एवं भक्ति का काव्य है। प्रेम की अनुभूति का काव्य है। इसकी जो तीसरी धारा है रीतिकालीन की, रीतिमुक्त काव्य धारा, उसमें आप देखेंगे सारे कवि हैं, उनकी प्रेमिकाएं हैं और वो अपनी प्रेमिकाओं के लिए ही रचनाएं करते थे। तो प्रेम की अनुभूति का काव्य भी रीतिकालीन काव्य को आप मान सकते हैं। प्रकृति चित्रण की बहुलता है, चित्रात्मकता एवं नाद सौंदर्य है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा का काव्य है। जितने भी कवि इस युग के हैं वो अपने आश्रयदाता के अधीन रहते थे, राजा के अधीन रहते थे, उनकी प्रशंसा में काव्य लिखते थे। इसलिए उनकी रचनाओं में आश्रयदाताओं, अपने राजाओं की प्रशंसा मिलती है। सामाजिक अलगाव का काव्य है। समाज के लिए इस समय का काव्य में इस समय की काव्य की उपयोगिता नहीं मिलती है, जो कि सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर सके, तो सामाजिक अलगाव का काव्य माना जाता है। नायक नायिका भेद का सूक्ष्म विवेचन इसमें मिलता है। अधिकतर रचनाएं जो मिलेंगी आपको वो ब्रज भाषा में मिलेंगी। काव्य में विविध छंदों का प्रयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण रूप से दोहा, सवैया, कवित्त, रोला, सोरठा, बरबे एवं छप्पे छंदों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग आपको रीतिकालीन युग की कविता में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल को रीति काव्य कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। अंधकार काल कहा इसको त्रिलोचन ने। रीतिकाल को अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने, कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने एवं रीति काव्य कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं और उनके रचना काल जो मानी जाती है, अगर जो आप देखेंगे रचना काल की दृष्टि से तो 1541 ईस्वी में कृपाराम को माना जाता है। उसके बाद अगर जो डॉक्टर नगेंद्र की से देखेंगे, इनकी जो ये केशवदास को मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और इनका जो जन्म काल है वह 1555 से 1617 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं चिंतामणि को। 1643 ईस्वी इनका जो रचना काल है, और केशवदास का रचना काल है 1555 से 1617 और 1541 कृपाराम का है। तो रचना काल की दृष्टि से देखेंगे तो कृपाराम
लेकिन अगर जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखेंगे तो केशवदास, एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे तो चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं जो पहली काव्य धारा है, रीतिबद्ध काव्य धारा। इसके पहले कवि हैं चिंतामणि। इनका जन्म हुआ था 1609 ईस्वी में एवं इनका देहांत हुआ है 1650 ईस्वी में। ये शाहजहां के आश्रयदाता थे। चिंतामणि शाहजहां के आश्रयदाता थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। सिद्धांत या रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनके अन्य भाई जो हैं मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी माने जाते हैं। चिंतामणि की जो रचनाएं हैं, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कवित्व विचार एवं रामायण, कुल इनके 9 रचनाएं मिलती हैं। अगले जो कवि हैं ये हैं भूषण। इनका जन्म वर्ष है 1613 ईस्वी एवं देहांत का वर्ष है 1715 ईस्वी। इनके आश्रयदाता राजा थे शिवाजी एवं छत्रसाल। भूषण को वीर रस का कवि माना जाता है। भूषण की संज्ञा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र की उपाधि से इनको मिला था। कवि भूषण की संज्ञा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र की उपाधि से मिला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक। शिवा को बखानो की बखानो, छत्रसाल को इन्हीं की कविता है ये भूषण की। शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण। इनके जो आश्रयदाता थे शिवाजी एवं छत्रसाल। अगले जो कवि हैं उनका नाम है मतीराम। इनके आश्रयदाता थे जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला। मतीराम की जो रचनाएं हैं, पहला फूल मंजरी, दूसरा रसराज। डॉक्टर बच्चन ने रसराज को प्रथम ग्रंथ माना है इनका। मतीराम की पहली रचना रसराज को माना है। और जो रचनाएं हैं इनकी मतीराम की, ललित ललाम, यह परीक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। इसमें अलंकार निरूपण ग्रंथ है, इसमें अलंकारों का विवेचन मिलता है। अन्य रचनाएं हैं सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, छंद निरूपण ग्रंथ है यह। लक्षण श्रृंगार एवं साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार एवं साहित्य सार। अगले लेखक हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये मारवाड़ के राजा थे। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह की प्रमुख रचना है। अगला कवि देखते हैं सुखदेव मिश्र हैं। सुखदेव मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छंद शास्त्र पर इनका सा विशद वर्ण निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। छंद शास्त्र पर, छंदों पर इन्होंने अच्छी रचना की है। इनके ग्रंथ का नाम भी छंद विचार ही है। राजा राम सिंह गौड़ ने इनको कविराज की उपाधि प्रदान की थी। राजा राम सिंह गौड़ ने इनको कविराज की उपाधि प्रदान की थी सुखदेव मिश्र को। और यह छंद शास्त्र पर सबसे अच्छी रचना करते थे। इनकी रचना का नाम भी छंद विचार है। अगला कवि देखते हैं तोष निधि। ये रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं।
पहला सुधा निधि एवं दूसरा विनय शतक। जो अगले कवि हैं इनका नाम है कुलपति मिश्र। ये बिहारी लाल के भांजे थे। इनकी जो रचनाएं हैं, पहला रस रहस्य, दूसरा द्रोण पर्व। अगले कवि हैं देव या देवदत्त भी आप कह सकते हैं। ये हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। देव, इनकी रचना है सुख सागर तरंग, जो कि नायिका भेद का विश्वकोश माना जाता है, जिसको नायिका भेद का विश्वकोश माना जाता है सुख सागर तरंग रचना को। इसके लेखक हैं देव या देवदत्त। इनकी एक पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इसमें अभिधा को महत्व इन्होंने दिया है। जो अन्य रचनाएं हैं, सुजान विनोद, भाव विलास, रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन, अष्टयाम एवं भवानी विलास। भवानी विलास इनकी अन्य रचनाएं हैं देवदत्त की। अगले कवि हैं रसलीन। इनका मूल नाम है गुलाम नबी। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। इनकी दो रचनाएं दोनों ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला अंग दर्पण, जिसका प्रकाशन हुआ है 1737 ईस्वी में। इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा के माध्यम से चमत्कार पूर्ण वर्णन मिलता है। एवं इनकी दूसरी रचना जो है 1741 ईस्वी में, इसमें रसों का वर्णन मिलता है रस प्रबोध के नाम से। तो पहली रचना है अंग दर्पण। पहली रचना जो रसलीन की है वो अंग दर्पण। दूसरी रचना है रस प्रबोध। इनका मूल नाम है गुलाम नबी एवं यह मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। इनके बारे में परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अगले जो कवि हैं भिखारी दास। इनका जो जन्म स्थान है वह है टियोंगा, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। इनका जो रचना काल है 1728 से 1750 ईस्वी है। इनकी जो रचनाओं का नाम है वह है नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका एवं अमरकोश। फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग। नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका एवं अमरकोश। भिखारीदास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद, तुक आदि का प्रवर्तन या विचार किया है। भिखारीदास द्वारा सर्वप्रथम हिंदी काव्य में भाषा, छंद, तुक आदि का प्रवर्तन किया गया है। अगले जो कवि हैं पद्माकर सिंह। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली एवं राम रसायन। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली एवं राम रसायन। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह रीतिकालीन कवियों को कविता के सौदागर मानते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम मानते हैं रीतिकालीन कविता को। आइए देखते हैं रीतिबद्ध कवियों की महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आप इनको एक बार देख लेंगे। चिंतामणि की जो रचना कविता पूछी जाती है, जो पंक्ति पूछी जाती है बार बार, रीति सुभाषा कवित्त की वर्णत बुध अनुसार। ये चिंतामणि की पंक्ति है, रीति सुभाषा कवित्त की वर्णत बुध अनुसार। देव की जो पंक्ति है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति।
अपनी अपनी रीति के काव्य और कब रीति। दूसरी जो इनकी पंक्ति है देव की या देवदत्त की, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। जो भूषण है, भूषण भूषण की जो पंक्ति है पहली, सुकबिन हूँ कि कछु कृपा समुझी कबिन को पंथ। दूसरा जो है इंद्र जिमी जंभ पर, बाड़ो सुअंभ पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, सेव शिवराज है। इसमें इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा की है। अगले कवि हैं भिखारी दास, इनकी पंक्ति देखते हैं। काव्य की रीति सीखी सुकबिन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। इनकी जो दूसरी पंक्ति है, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधो कृष्ण सुमिरन को बहानो है। जो अंतिम पंक्ति है रसलीन की, अमीय हलाहल मद भरे, रेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।